अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सरनूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज की हमारी क्लास फॉर्मेशन के हवाले से है। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट की यूजेस और डेफिनेशन को समझा था। आज हम फॉर्मेशन को समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के आया प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला बनता किस तरह से और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एज यू नो दैट। इसके बाद हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल होगा। हैज़ और हैव का इस्तेमाल हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और या फिर सिंगुलर नाउन। ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी जो कि पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म ऑल परफेक्ट्स के अंदर यूज़ होती है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस है हमारे पास, ही हैज़ क्लोज्ड द शॉप। यहाँ ही जो है वो सब्जेक्ट है, हैज़ जो है वो इसका जो है हेल्पिंग वर्ब है और साथ में जो है क्लोज्ड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज़ किया गया है। क्लोज इसकी फर्स्ट फॉर्म है, डी लगाने के साथ जो है ये सेकंड फॉर्म भी बन जाती है और थर्ड फॉर्म भी बन जाती है। तो ये रेगुलर वर्ब है। द शॉप, द आर्टिकल लगाया गया है, शॉप जो है नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इस सेंटेंस के अंदर ही हैज़ क्लोज्ड द शॉप, उसने दुकान बंद कर दी है। उसने दुकान बंद कर दी है। इस सेंटेंस के अंदर एक्शन कंप्लीट हो चुका है और रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका नेगेटिव सिंपली बनेगा जो हैज़ और हैव है, इसके बाद इनमें से जो भी लगेगा इसके बाद जो हम नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे जो कि नहीं की मीनिंग में आता है। तो यहाँ सब्जेक्ट हैज़ या फिर हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह ये इनकारिया जुमला बन जाएगा, यानी कि नेगेटिव जुमला बन जाएगा। ही हैज़ नॉट क्लोज द शॉप, उसने दुकान बंद नहीं की है। सही है। तो यहाँ पर नेगेटिविटी आ गई। इसी तरह सवाल बनाना है इसी जुमले को, इंटरोगेटिव जिसको हम कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर जो हैज़ और हैव हम इस्तेमाल कर रहे थे तो उसको स्टार्टिंग में लेके आ जाएंगे, जो जुमले के शुरू में आ जाएगा और इसका पहला लेटर भी कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट यूज़ होगा और सब्जेक्ट का जो पहला लेटर कैपिटल यहाँ पर था वो स्मॉल हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड वर्ड बन गया सेंटेंस का। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। हैज़ ही क्लोज द शॉप, क्या उसने दुकान बंद कर दी है, क्या वो दुकान बंद कर चुका है। तो ये दोनों मीनिंग आ सकती हैं इसकी। सही। तो हैज़ ही क्लोज द शॉप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपके पास आ गया। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हैज़ पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और फिर इसका ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। इसके बाद हमारे पास नंबर 4 पर है इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोनेगेटिव में इंटरोगेशन भी होगी और नेगेटिविटी भी होगी। एज इट इज़ वही फार्मूला जो हमने इंटरोगेटिव का लिया था उसको एज इट इज़ ले लेंगे। सिर्फ एक तब्दीली इसके अंदर आएगी कि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो ये इंटेरोनेगेटिव बन जाएगा। हैज़ ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया गया। हैज़ ही नॉट क्लोज द शॉप, क्या उसने दुकान बंद नहीं की है। तो यहाँ पर ये इंटेरोनेगेटिव आ गया। इसी तरह रियल इंटेरोगेटिव भी होता है। तो रियल इंटेरोगेटिव के अंदर जितने भी डब्ल्यू से व्हेन, वेयर, हाउ, वेयर, तो ये जितने भी अल्फाज हैं तो इनके जो इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये अगर जुमले के शुरू में आ जाए तो ये और इससे सवाल बन जाए तो वो रियल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू स्टार्टिंग में आ जाएगा। इसके बाद वही फार्मूला जो इंटरोगेटिव का था सेम टू सेम बाकी वही आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा फार्मूला वही है और सिर्फ डब्ल्यू जो है स्टार्टिंग में लगा दिया गया, इसलिए ये रियल इंटरोगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल When has he closed the shop? उसने दुकान कब बंद की। सही है। तो यहाँ पर when आ गया, when जो इसको रियल इंटरोगेटिव में चेंज कर रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को हम रियल इंटरोगेटिव
सेंटेंस कहते हैं। तो आज तक यहीं रखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन आपने समझी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर इस हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। और तमाम सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को पूरा देखा करें, बीच में स्किप ना किया करें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रामर की समझ आ सके और आप अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। सब लोगों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Elastic goes, they expand and shrink.